अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुल मुबीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। जहां में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमी आया, शहंशाह दो आलम साहिब ताजो नगी आया। बुतों की शौकत व अजमत जहां से क्यों न हो बातिल, उड़ाता परचमे तौहीद खत्मुल मुरसली आया। न था मालूम कूजे में समंदर भी समाता है, न था मालूम कूजे में समंदर भी समाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखकर सबको यकीन आया। गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई जायल, गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई जायल, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़नबी आया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना, खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना, नबी का जश्न विलादत है लाजमी करना। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवाना ने उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन और बहनों, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूरे मुजस्सम शहंशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। एक और बताओ, बुलंद आवाज से दरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। एक और बताओ, नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह का बेपनाह फजल व करम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मोमिनीन आप और हम 1500 साला जश्न विलादत पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। ये बड़ी खुशनसीबी के लम्हात है कि अल्लाह ने हमको उनमें चुना जो सरकार की मिलाद से खुश होते हैं। और आज का ये जलसा कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात के ज़ेर एहतमाम 12 रोजा जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जैन फंक्शन हॉल अंदरून तालाब कट्टा में मुनक्किद है। क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के असरात मौजूद हैं, इसलिए जलसा जैन फंक्शन हॉल के अंदर किया जा रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्मान भाई ने तो पूरे स्पीकर दूर दूर तक लगा दिए हैं ताकि लोग ना आ सके तो अपने घरों में बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा सुने और जिक्र मुस्तफ़ा की रहमतें हासिल करें।
तो ये मोहब्बत की अलामत है। इसको आप मामूली काम मत समझिए। सरकार का जिक्र हर कोई नहीं कर सकता। ये हमारे मुकद्दर है कि हम अहले सुन्नत व जमात है, और किसी फिरके के पास मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर नहीं है। ये सिर्फ अहले सुन्नत जमात का नसीबा है जो सरकार की विलादत का जश्न मनाते हैं। और सरकार का मिलाद का जश्न मनाना ये अहले मोहब्बत का काम है। और अल्लाह तबारक ताला ने भी किसी पे जोर नहीं दिया, उनकी मोहब्बत पे छोड़ दिया। अब मोहब्बत का मेयार यह है कि सरकार से जितनी मोहब्बत होगी उन्हें उतना बुलंद दर्जा पाएगा, और सरकार से मोहब्बत नहीं है तो कहां जाएगा आप समझ लो। ये फैसला है। ये मिलाद नबी मनाना ये हमारे को दिखाता है कि कौन रसूल पाक का अदब करते हैं, कौन रसूल पाक के अदब से दूर है। मिलाद नबी मनाने का मकसद ये, किसके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और कौन मोहब्बत से जी चुराता है। ये मेयार है मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ा नाजुक मसला है ये। अब लोग समझ रहे हैं नमाज पढ़ना मोहब्बत है, लोग समझ रहे हैं मस्जिद बनाना मोहब्बत है, लोग समझ रहे हैं रोजा रहना मोहब्बत है, लोग समझ रहे हैं कुरान पढ़ना मोहब्बत है, लोग समझ रहे हैं कि ज़कात देना मोहब्बत है, लोग समझ रहे हैं कि इबादतें करना मोहब्बत है, लोग समझ रहे हैं कि इस्लाह माशरे के जलसे रखना मोहब्बत है, लोग समझ रहे हैं कि हज कैंप कायम करना मोहब्बत है, लोग समझ रहे हैं हज को जाना मोहब्बत है, उम्रे करना मोहब्बत है, खैरो खैरात करना मोहब्बत है, स्कूलें कायम करना मोहब्बत है, लोग यतीमों के काम आना मोहब्बत है, और अतिया खून का देना मोहब्बत है। ये नेक काम करना मोहब्बत है, समझ रहे। मगर ये मोहब्बत कब बनती है नहीं समझ रहे। आप अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि हम नेक काम कर रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, किसी बेवा के काम आ रहे हैं, किसी की शादी करा दे रहे हैं, किसी यतीम का सहारा बन रहे हैं, इस्लाह माशरे की पुकारा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, बेवाओं की दस्तगिरी कर रहे हैं, लोगों से अखलाक से पेश आ रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं, हज पे हज कर रहे हैं, ज़कातें दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम बहुत नेक काम कर रहे हैं। तब ये काम नेक है नहीं है। ये काम जो आप कर रहे हैं ये नेक है नहीं है, ये भी तो मालूम होना है ना। ये काम नेक है तो वाकई में नेक है नहीं है ये काम, और ये नेक काम है तो फिर इस नेकी का बदला मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मेयार को समझने के लिए ये मोहब्बत रसूल को रखा गया है। मोहब्बत रसूल का नारा क्यों दिया जाता है? नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर इसके बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता। अरे क्या कर रहा शायर, नमाज पढ़े, रोजा रहे, ज़कात दिए, हज को गए, फिर भी मुसलमान नहीं है। मैं इसके बावजूद फिर भी मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक मर मिटूं शाह बता की हुर्मत पर, हमने शाह बता सरकार दो आलम, मैं जब तक मर मिटूं शाह बता की मोहब्बत पर, खुदा शाहिद है, खुदा गवाह है, खुदा शाहिद है, मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। तो पता क्या चला
कि ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नेक अमाल, इस्लाम आचरण नेक जरूर है, लेकिन ये नेक जब बनते हैं जब दिल में ईमान हो, और ईमान जब आता है जब मोहब्बत रसूल हो। अब लोग समझ रहे नमाज पढ़ेंगे, मिलाद मिलाए तो क्या, नहीं मिलाए तो क्या, सलाम पढ़े तो क्या, नहीं पढ़े तो क्या। अब लोग बोलते हमारे मुफ्तियां भी बैठ के मुस्तहब है, मगर ये मुस्तहब ऐसा है रगड़ा देने वाला है। मुस्तहब जरूर है, लेकिन तुम्हारे फर्ज को कबूल कराने वाला है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत पे छोड़ दिया है अल्लाह ने। क्या मुस्तहब बोल के छोड़ते या मोहब्बत रसूल है बोल के करते? तो मोहब्बत रसूल जब है तो ईमान है, ईमान है तो अमल कबूल है। अब ईमान ही नहीं है, आप अमल करके क्या करते हैं, क्या करेंगे आप? वो अब मेरे को यहां मजबूरन बोलना पड़ता, वो शराबी बेहतर है, वो जुआ खेलने वाला बेहतर है, वो बुरे बुरे काम करने वाला बेहतर है। ये तो कहता है कि मैं मिलाद का महीना है, एक मरतबा या रसूलुल्लाह का नारा तो लगा लो, क्योंकि उन्हें शराब पी रहा, दिल में मोहब्बत रसूल है। उन्हें ये नहीं बोला ये झंडी क्या है, इन्हें नमाज पढ़ के बोला ये झंडी क्या है, तो हमदा है जाने दिख रहा, झंडी क्या है, सरकार की मिलाद की है। ये चिरागा क्या है, ये रोशनी क्या है, मगर एक शराब पीने वाला उन्हें झंडी देख के अदब करता। अरे सरकार की मिलाद है, और बाजू से चले जाता, झंडे के सामने से भी नहीं जाता। तब आप बताओ अदब किसमें है, नमाजी में है, शराबी में है, किसमें? आप बोलो, है ना? तो अगर अल्लाह की उस पर इसी अदब के बहाने नजर पड़ जाएगी तो वो भी तुमसे बड़ा नमाजी हो जाएगा। अब हमारे को लोग आके बोलते मिलाद मनाते नमाज नहीं पढ़ते, मिलाद मनाते वो बुराइयों में मुब्तला है, मिलाद के जलसे में बैठ रहे, तो क्या होता? मतलब ये होता सरकार की नजर करम मिल जाती। इसलिए हम हर एक को बुलाते, और हमारे आका, हमारे माओ मलजा, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे हादी, हमारे मुर्शिद, हमारे पीर हुजूर बहरुल उलूम उस्तादुल उलमा वल मशाइखीन इमामुल इस्लाम शम्सुल मुफस्सिरीन शेखुल मुहद्दिसीन हजरत सैयदना मोहम्मद अब्दुल खदीर सिद्दीकी हजरत अलैहि रहमतुल रिज़वान हसरत पिया सिद्दीक हुसैन में जिनकी दरगाह है, आज भी फैज जारी है। हुजूर बहरुल फरमाते हैं गुनाहगारों, खताकारों, परेशानी हुई जाए, गुनाहगारों, खताकारों, परेशानी हुई जाए, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़निबीन आया। अब गुनाहगार नहीं बनाएगा, उसके बख्शवाने को तो आए। इन्हें नमाज पढ़ क्या कर ला? अगर नमाज करते के झुका तो सरकार उसकी नमाज की गलतियों को भी माफ करा देंगे। अब लोग बोले तो क्या शराब पीना, क्या हम बोल रहे शराब पियो? बोले हम बोल रहे कि अदब किसके में है? देखो तुम्हारी उल्टी खोपड़ी तो तुम तक समझ ही नहीं सकते, तो तुम्हारे लिए मिलाद में रखा गया, उल्टी खोपड़ी वालों के लिए, जो सरकार का दामन पकड़ने वाले हैं उनके लिए मिलाद रखा गया है। और हजरत बहरुल को नहीं मालूम, जो राजराज में जो इबादत करते थे, उन्होंने बोले गुनाहगारो, खता करो, उन्होंने बोलना था नेको कारो, ऐ खुतबो, ऐ वलियो, ये बोलना था ना। बहरुल जो कुरान की तफसीर लिख दिए, हदीस की किताबें लिख दिए, फिक़ह पे गुफ्तगू कर दिए, बड़े बड़े मसाइल तसव्वुफ के हल कर दिए, वैसे वली कामिल होकर बोले गुनाहगारो, ऐ गुनाहगारो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो फिर हमारे को तसल्ली मिली नहीं हम गुनाहगारों को, इसलिए हम गुनाहगार झंडी भी लगाते हैं
रोशनी भी करते हैं, मीलाद का जलसा भी करते हैं, मीलाद का जुलूस निकाल के कहते हैं ऐ गुनाहगार इधर आ जाओ जल जुलूस में, चलो हमारे साथ, हुजूर की नजर करम मिल जाएगी। मरहबा। भाई अहले सुन्नत जमात उसको बोलते हर कोई आगे बोला हम सुन्नी है, तो इसलिए ये तो हुजूर बैरून सरकार की बात बताई। मैं आपके हैदराबाद के जहां आप रहते हैं आप खुद वाकिफ नहीं है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है कि ये लोग क्या काम करे। मैं बोला तो लोग चिढ़ जाते। आज देखो आला हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को बच्चा बच्चा जानता, बच्चे बच्चे की जबान पे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम है। मगर हमारे पास हमारे शहर में अल्लाह ने ऐसी नेमत, ऐसी शख्सियत, ऐसे आलिम, ऐसे फाजिल को अल्लाह ने अता किया, हमको उनका नाम भी नहीं मालूम, उनका काम भी नहीं मालूम। खुद जो है जहां आपकी दरगाह अक़दस है वहां के बाजू के लोगों ने पहचानते कौन है, उनको रहते बरेली में आला हज़रत, उनको जापान में पहचानते, अमेरिका में पहचानते, ऑस्ट्रेलिया में पहचानते, हर जगह उनका सलाम पढ़ा जाता। और यहां काम करे देखो हमारे हजरत के साथ। अब मैं बोला तो लोग चिढ़ जाते, चिढ़ के बोलते। और इनके फारिकीन क्या कर रहे हैं, दुरूद की आयत ही नहीं पढ़ रहे। हाँ, लोग आप पूछ रहे थे आप दुरूद की आयत नहीं पढ़े, कौन आप हमारे को बोलने वाले। अरे लो आप जो चाहे करेंगे तो बोलेंगे नहीं, तो पता चला आप फारिग नहीं है, फारिग ही हो गए आप, वो फारिग हो गए आप, ये फारिग नहीं है आप। इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, संभलो, कब संभलेंगे, या सीखो लोगों से। वो शख्सियत मुअज़्ज़म शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह हकीकत आगा मोहसिन दक्कन हजरत सैयदना हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी बानिया जामिया रहमतुल्लाह अलैह। अरे बताओ ना जी, तुम बारीक हवल खा गए उनके सदक़े में, पढ़ लिए, फिर कौम को क्यों नहीं बेदार करे। नहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कैसा होता मानिए जामे तो एक ही बात बताई, ऐसा होता वैसा होता, क्या बात है। आला हजरत का जो पैगाम है वही बानिया जामिया का पैगाम है। बानिया जामिया अभी मुजद्दिद है, तुम किधर बात कर रहे हैं, हमसे बात करो। लोगों को भटका रहे और हमारा असर डालने की कोशिश कर रहे। अब मैं बात बताता हूं, मेरे सरकार बैरून की तो बात मैंने बताई। हुजूर शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखी, रिसाला लिखा। वो आपको मिलेगा पढ़ने को मकासदुल नाम हिस्से अव्वल में। आपका रिसालों का मजमुआ है, 11 जिल्दों में है। वो पूरी 11 जिल्दों में रसूल पाक के मोजिज़ात, विलादत के करिश्मे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत चलाई, और दुश्मन रसूल को आपने 11 जिल्दों में जवाब दिया है, और वहाबियों को, देवबंदियों को जवाब दिया है। मेरा चैलेंज है, आके बात कर ले मेरे से। ये एहसान है हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का। इन्हों हमारे को देवबंदी बना रहे, इन्हों हमारे को वहाबी बना रहे, तो फिर हम बोलेंगे ना बोलेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहे, तुम पहले अपनी मुंह में गर्दन नीचे डाल के सोचो, पढ़ो किताब। इसलिए मैं बोलता हूं, हजरत मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पे लिखा। आप सुनिए भाई, क्योंकि आपको बचाने के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपकी आंखें खुल जाए। हाँ, अब आला हजरत का नाम ये तो बड़े चिढ़ते, अरे आला हजरत चिढ़ के कहां जाएंगे तुम।
कहीं के भी नहीं रहेंगे आला हजरत से चिड़े तो। आला हजरत वो शख्सियत है, सारी दुनिया में उन्होंने अहले सुन्नत का डंका बजा दिया। और यहां हमारे बुजुर्गों ने काम किया और हमारी हालत है कि उनका नाम भी नहीं बता सक रहे, बाजू वाला भी नहीं पहचानता नाम। इनका कितना बड़ा एहसान है, खा गए पी गए मिटा दिए और दो बंदियों से मिल लिए, और हमारे को बोलो नको बोलो, हम तो बोलेंगे, तुम क्या हमारे को गोली मारो गाली करो दो, क्योंकि हम मोहसिन मानते हैं हजरत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली है, और अल्लाह का वली हर एक का होता है। मेरे को बोले आपको क्या जरूरत है बोलने की, बोला मेरे को इसलिए जरूरत है वो अल्लाह के महबूब है, और मैं ख्वाजा गरीब नवाज को माना, तो आपने जो क्या जरूरत है बोलते क्या बात, वो मेरे मोहसिन है, अल्लाह के वली है। अब सारी दुनिया ख्वाजा साहब के पास जाती है तो क्या उनके रिश्तेदारी चाहना, वो तो अल्लाह के वली है। अल्लाह अपने वली को सारी इंसानियत की हिदायत के लिए पैदा करता है। तो इसी तरह हजरत हाफिज अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने हैदराबाद में भेजा हमारी हिदायत के लिए, तो हम उनकी तालीमात हमने तो कौन पेश करेंगे, तुम खा के बदल जा रहे हैं, हम उनका नाम लेकर उनकी तालीमात पेश कर रहे हैं। समझ में आई बात आपके आ रही? तो हजरत ने मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रिसाले में लिखा कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद इसलिए डाली गई, ये महफिल मीलाद जो आप हम कर रहे हैं ना, बुनियाद इसलिए डाली गई ताकि मुआफिकीन और मुखालिफीन का इम्तियाज हो जाए। ये बोले कभी, ये बोले लोग कभी, जरा बोलो ना भाई, कभी आप सुने लोगों से, जरा बोलो मेरे को आप, हाँ आप मेरे साथ है ना, फिर जब कोई बोली ना आता आप बोलना, उन्होंने तो कौन बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, तुम कहां बोल सकते। ये बोले तो हमारे मुखालिफ, चुजा साहब ये मुखालिफ है, हम किसी के मुखालिफ नहीं है, हम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ है उसके मुखालिफ है, जो मीलाद का मुखालिफ है उसके मुखालिफ है, जो गौसे आजम का मुखालिफ है उसके मुखालिफ है, जो गरीब नवाज का मुखालिफ है उसके मुखालिफ है, जो बैरुल का मुखालिफ है उसके मुखालिफ है। हम तो किसी की जरूरत नहीं, हम तो पढ़ी नहीं तुम्हारी, हम तो मानते हैं देखते भी नहीं, मगर जो हक है वो बता रहे। हम इमाम हुसैन के कदम पढ़ने वाले हैं, इमाम हुसैन ने करबला में सिखा दिया हमको हक कैसा बोलना। देखो हजरत ने लिखा कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मनाई जाती है ताकि मुआफिकीन और मुखालिफीन का इम्तियाज हो जाए। बात क्या है, यानी नमाजें तो बहुत पढ़े, इस्लाम माशरे के जलसे तो बहुत करे, फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस है, हदीसी कॉन्फ्रेंस है, कुरानी कॉन्फ्रेंस तो बहुत मनाए, रोजे तो बहुत रखे, हज तो बहुत करे, उम्र पे बहुत रहे, कुरान और हदीस की तालीमात तो बहुत दिए, तमाम हाफिज हो गए, आलिम हो गए, अल्लामा फहमा हो गए, क्या क्या बन गए। अब देखना ये है ये सही बने नहीं बने। हम तो कुरान का इनकार नहीं कर रहे, हम हदीस का इनकार नहीं कर रहे, हम नमाज का इनकार नहीं कर रहे, हम रोजे का इनकार नहीं कर रहे, हम हज उम्रे का इनकार नहीं कर रहे। मैं बोल रहे कि सही होगा नहीं हो रहा। अब ये देखना है तू नमाजी छे या रोजेदारी छे या खाली हाजी छे, खाली आलिम है, हाफिज है, खाली इतना ही बना क्या और कुछ बना क्या नहीं बना। जो मंशा अल्लाह है उसमें पूरा उतरना है ना, तो मीलाद का जलसा करते हैं। मीलाद के जलसे में आया नहीं आया परवाह नहीं, अगर खुश हो गया, हमारी झंडी देख के खुश हो गया, हमारी रोशनी देख के खुश हो गया, इतने करा हो भी मैं भी आना चाह रहा था मगर मजबूरी हो गई, खुश तो हुआ, खुश तो हुआ, तो हम समझ जाते हैं ये रसूल का चाहने वाला है। अगर नमाजें पढ़ के हाफिज होते, कुरान होते, अखबारों में आर्टिकल पे आर्टिकल लिख रहा, मिला देख ला, हाँ
और बोल रहा कि ऐसा हो रहा, झंडा ऐसा कर रहे, वो कर रहे, तो हम समझ जाते हैं इन्हें हाफिज होके, आलिम होके, मुफ्ती होके, अल्लामा होके, गल्लामा होके, बड़े स्कूलों में पढ़ के, बड़े हजों को जाके, उम्रे को जाके, बड़े दीन की बातें कुरान का तर्जुमा करके, हदीस की तर्जुमानी करके, फिक्र कॉन्फ्रेंस करके तमाम किया, लेकिन सुन्नी नहीं हुआ, सरकार की मोहब्बत वाला नहीं हुआ, तो हम उसको बेकार समझते हैं। और जो मामूली आदमी है, मिलाद मना लिया तो उसको हम सब कुछ समझते हैं। अब आप समझ गए नहीं समझ गए? जो मिलाद मनाया वो रसूल वाला है, जो मिलाद नहीं मनाया उन्हें नमाज पढ़ के इल्म रख के भी शैतान वाला है। आप लोग आपने उनको बुरा नहीं बोलना, मतलब बुरे को तो बुरा ही बोलना, हाँ कुछ म्यार है, बुरे को भी अच्छा बोलते क्या? ना भाई शहद को शहद बोलेंगे, जहर को जहर बोलेंगे ना। आपको जहर पड़ के तो शायद बोलते क्या? मैं बोलता खा लो शहद समझ के, फिर मालूम होता क्या होता। अब आप वहाबियों को अच्छा समझ के खरीद बैठे, देवबंदियों को अच्छा समझ के बैठे, ये तो जहर से बदतर है। हाँ, इनकी सोबत को उलमा ने लिखा है सुन्नत खातिल है, यानी एक ऐसा जहर है जो फौरन हलाक कर देता है। ये वहाबियों की सोबत के मुताबिक ये बता रहा हूं मैं आपको, ये देवबंदियों की सोबत, ये तबलीग जमात, जमात इस्लामी, आज बोलो मुस्लिम पर्सनल, आप बोल पूरे वहाबिया है, तो क्या हासिल होगा हमारा? हाँ, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम अपना जमीन चाहिए, ना ज्यादा चाहिए, ना रुपया, ना पैसा, ना माल, ना दौलत, ना चांद, ना सूरज, हमको चाहिए तो मुस्तफा की गुलामी चाहिए। है आप मुत्तफिक है मेरी बात से? अब हम लोग पैसा देते वहाबियों को नहीं चले जा रहे, माल देते चले जा रहे, मालवाल की जरूरत नहीं बाबा, कहा कितना माल कमाएंगे, मकसूद में जितना उतना ही मिलता। कई लोग बाहर जाके भी परेशान है, कई लोग यहाँ भी अच्छा कमा रहे बाहर जाने वालों से, अपने अपनी किस्मत है। पैसे पे क्या नजर रखना, खाने पे क्या नजर रखना? अरे हमारे को तो खाने पीने में डाल दिया गया। देखो रातों में चबूतरों पे या तालाब पट्टे में बैठे हुए फंटियां मार लेते हुए जलसे में आने को टांगा टूट जा रहे। यहां तो बारिश के देखे इतने मुसलमान है क्या जितने यहां बैठे हुए? फिर बोलो आफत अल्लाह की बला आएंगी नहीं आएंगी? हाँ, जिससे रहमत मिलती है वो जलसे में नहीं आते, चबूतरों पर रात के फजर तक बैठते, फजर भी नहीं पढ़ते। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए हुनूत, बजावे तुम नसारा तो तमद्दुन हुनूत। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हुए यहूद। तुमको तो यहां पहुंचा दिया गया, क्या हाल है तलाक पट्टे का? शराब घरों में आ रही है, क्या हाल है तलाक पट्टे का? ये मुसलमान है, शर्म करो, शर्म करो, आ जाओ। आज फजर के वक्त सोते और अजा होते रहती, दुकानों पर बैठे हुए हैं, दुकान तुम्हारे को बख्शवाएगी, तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे को बख्शवाएंगे? कोई नहीं बख्शवाएगा, बख्शवाएंगे तो रसूल पाक बख्शवाएंगे। ये लीडर हमारी औकात खराब कर रही, ये लीडर हमारे को वहां भी बना दे रहे हैं। तो क्या लीडर आएंगे आपकी खबर में या रसूल पाक आएंगे? तो हम किसी लीडर को नहीं मानते, हम मानते हैं तो गौसे आजम को मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, मौला अली को मानते हैं, इमाम हुसैन को मानते हैं, इमाम हसन को मानते हैं और रसूल पाक की शफाअत को मानते हैं। सुन्नी बनो सुन्नी, कहां जा रहे हैं? देवबंदियों के पीछे, वहाबियों के पीछे। इसलिए तो बानी जामिया ने लिखा कि जो मिलाद नबी बना लिया वो रसूल पाक का अदब करने वाला है, जो मिलाद नहीं मनाता वो रसूल पाक का दुश्मन है। हाँ, पढ़े ना लिखे ना एक किताब पढ़ना आता, ना वो आता लीडरों की चमचागिरी करना आता, लड़ने को आ जाते। ये लड़े है तो हम उसके लिए भी तैयार है। तुम हमारे घर इतनी ताकत है, तुम एक मारे तो हम 10 मारते। तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? तुम रसूल पाक की मुखालिफत करके
जगह से फिरेंगे। मुसलमानों का यह हाल हो गया है, मामूली 20 रुपए के डोसे के वास्ते रात भर जग रहे, इडलियां खाने को दूर दूर जा रहे, यहां से मौसम नहीं काट के जा रहे, ये सड़ी इडली खा रहे, सड़ी डोसा खा रहे। अरे कभी ये तो सोचो कि यह महफिल मिलाद मनाई गई है, आपको जो है पानी से बचाने के लिए जैन फंक्शन हॉल में जलसा रखा गया है। अगर हम ये जलसे में शरीक हो जाएंगे तो अल्लाह की तो रहमत मिलेगी। इसलिए दवाखाने भरे हुए हैं, इतना कमाने के बाद घर में हर कोई बीमार पड़ा हुआ है। मामूली वाली बच्चे को शुगर आ गई, लोगों की आंखों में दर्द, घुटनों में चलना नहीं आ रहा। ये लानत है। अभी भी समझ जाओ मुसलमानों, लीडर आकर तुमको नहीं संभालेंगे, अब तुमको संभालने वाले ख्वाजा गरीब नवाज है, जो रात रात भर नमाज पढ़ते थे। तुम्हारा नमाजें छोड़ दे के वो करके फिर मिलाद बनाए तो बड़े एक कैकू जुलूस में ऐसा हो रहा ना वैसा हो रहा, तुम्हारी नजर जैसी है वैसा देख रहे तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे जुलूस में मिलाद के हमारे बच्चे या रसूलुल्लाह का नारा लगाए, है ना, कि तू कैकू बोला ऐसा हो रहा, दुरूद शरीफ पढ़ ले, हमारे कने क्या करें। एक निकाला उन्हें कौन की बोल दिया लीडर करके डीजे, बोला तुझ बजाता होगा डीजे, हमारे कने डीजे नहीं है। अगर डीजे भी बजा रहे तो उसमें नाच पढ़ लें, है नहीं है, नाच पढ़ लेंगे नहीं पढ़ लें, हमारे दिमागों में डाल दिए। अब पढ़े लिखे लोग ना इस्लाम के वाकिफ ना अलीफ बात कुछ भी ना पढ़ लिए, रोशन ख्याल हो गए, इंजीनियर बन गए, एडवोकेट बन गए, डॉक्टर बन गए, थोड़ी पढ़ लिए, उनके पास जाके इनके स्कूलों में पढ़ लेते। अब बोले हो भी हमारे लोग भी बड़ी करते, मतलब वो तुम्हारे लोग करते हमारे लोग नहीं करते। वो जो करने वाले तुम जो बोल रहे हो ना वो तुम्हारे लोग है, हमारे लोग नहीं है। हमारे लोग या रसूलुल्लाह बोलते, हमारे लोग दुरूद सलाम पढ़ते, हमारे लोग उस दिन जो नहा धो के पाक होकर नमाज पढ़ते, हमारे रसूल की इमदाद को पुकारते। और तेरे को अब नजर नहीं आ रहा, अब नजर नहीं आ रहा तेरे को, हाँ खाली काकी बिठा रहे तो रास्ते बदल दिए, अखबार में आवा ये रास्ते से जाओ, वो रास्ते से जाओ, वो रास्ते से जाओ, इतनी तकलीफ। अब मुफ्ती साहब को नजर नहीं आ रहा ये तकलीफ, हाँ अब बोलो ना ये जुलूसों के खिलाफ। अभी तो बिठाए में तो जुलूस इतने निकले, अब जब निकलेंगे तो क्या हाल होगा, कितनी तकलीफ। खाली हम यहां से पंचमहल को गए थे, हमारे को आधा घंटा लग रहा। बोलो कि मुफ्ती साहब आलिम साहब बड़े हमदर्द, लोगों को तकलीफ नहीं होना, कहां है, कहां छुपे हुए तोसी बिल में, कहां है वो लीडर, तकलीफ छुड़ाओ ना हमारे को, तकलीफ हो रही ना हमारे को, तकलीफ दूर करो ना हमारी। सिर्फ मिलाद के जुलूस से तकलीफ होती तुम्हारे को तो पता चला, इसलिए पानी जामिया लिखे ये मिलाद का जुलूस जलसा करके ये देखना है कि कौन रसूल का वफादार है और कौन रसूल का गद्दार है। अब आप बोलो आप कौन है, कौन है आप लोग, तो मैं जो बोलो सही बोलो ना, बोलो बोलिए, यही बोलते जाओ आप, बाहर ना बाहर बोलेंगे नहीं उनको ऐसा बोले नहीं, यहाँ बोलो, मैं अगर कुछ बोलो तो आप पूछो खड़े रखे। हाँ फिर बाबा ये जहन पैदा करो, ये जहन मैं इसलिए आपकी तकरीर कर रहा हूं कि आपका जहन बन जाए, आप रसूल पाक के सच्चे चाहने वाले हो जाए। हाँ हमारे को ये बोलना नहीं है नमाज़ा छोड़ो वो करो, वो तुम बोलते रहते, रसूल का चाहने वाला नमाजी छोटा, और जो रसूल का नहीं चाहने वाला है ये देवबंदी वो है, ये सब नमाजों के नारा इस्लाम आचरे के नमाज के जलसे, ये फिक़ा के जलसे करने वाले हैं ना, इनको कितने भी जलसे करो, कितनी भी नमाज रात भर बैठ के नमाज पढ़ो, इनकी नमाज कबूल नहीं होती। हमारा सुन्नी मीराज बनाने वाला, खीरपुरी बनाने वाला 2 रकात नमाज पढ़ता है तो कबूल हो जाती है, ये मोहब्बत से। तो मैं इसीलिए बोला नमाज अच्छी है तो कैसा मालूम है ना, मिलाद मनाए तो नमाज अच्छी, तुमको नमाज फायदा देंगे, मिलाद मनाए तो रोजा फायदा देगा, मिलाद मनाए तो हज फायदा देगा, मिलाद मनाए तो उम्रे फायदे देंगे, मिलाद मनाए तो कुरान फायदा देगा, हदीस फायदा देंगी, मिलाद में मना के सब कुछ करे तो कुछ काम नहीं आएगा, इतना पढ़ के भी 2 तक में जाएंगे और इन लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं होगा, सवाल जवाब होने से होगा।
आप समझ रहे होंगे इनसे जवाब सवाल, इनको डायरेक्ट इनसे सवाल जवाब कुछ भी नहीं। चल सवाल जवाब हमसे होगा, क्योंकि हमारी बख्शीश कराना है भाई। सवाल जवाब में कुछ कमी होगी तो बख्शीश करेंगे ना, तो सवाल जवाब तो हमसे होगा, मिलाद बनाने वालों से। इनसे क्या, चल वहां सवाल जवाब नहीं है। सुन लो, आप में आपको बचा रहा हूं भाई। आप चाहे मेरा शुक्रिया अदा करें ना करें, मतलब ये बात तो समझ ले। क्या आप समझ रहे होंगे, सवाल होगा जवाब होगा, वो सवाल जवाब कुछ भी नहीं है। चलो, इसलिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शेख में सरंजी फारूकी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, जो अहले सुन्नत जमात से नहीं रहता है वो सरमदी जहन्नुम में है, मुकम्मल जहन्नुम है, उसके लिए अजाब में है वो, दायमी अजाब और सरमदी जहन्नुम। समझे आप, अहले सुन्नत जमात होना खुशनसीबी की बात है। उन्होंने ताना कर रहे अहले सुन्नत ऐसा करते, मतलब अहले सुन्नत नहीं करते, तुम करते हो। हम अर्राशा लगा रहे थे, हमारे को अर्राशा क्या जरूरत है, सरकार का नाम ही काफी है हमारा, उनका नाम लेते हमारे चेहरे पे नूर आ जाता। तो किधर बाता, किसको कर रही है बाता? ये लोग घुस के क्या करते, हमारे को बदनाम करने के लिए करते। मैं तो जितने जुलूस देखा हूं, हमारे जितने बच्चे हैं टोपी पहन के अदब से झंडी लेके या रसूलुल्लाह का नारा बुलंद के, अभी अभी लाला लगाना पत्ती पत्ती फूल फूल ये नारे लगाते हुए सरकार का जिक्र करते हुए जाते हैं। तो मेरे को आप बोलिए, सरकार का जिक्र रहमत है कि नहीं है? तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप जिस जिस मुकाम से जुलूस, हर जगह जुलूस निकालो, गली गली में जुलूस निकालो, क्योंकि सरकार का नाम ले रहे, सरकार है वो मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह खुद बोल रहा, हम नहीं बोल रहे, ये अल्लाह बोल रहा। अगर हम तारीफ करने बैठते तो कितनी तारीफ कर सकते, हमारी हैसियत क्या है। लेकिन अल्लाह ने जो अपने हबीब की तारीफ की तो कहा मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इससे बड़ी बात कोई कह सकता है? हाँ, नहीं कह सकते। तो हम ये बोलते थे सरकार आपके अखलाक अच्छे है, सरकार आपकी नजर करम चाहिए, इतने बोल सकते थे। लेकिन अल्लाह जब नाक पड़ा तो कहा माशाअल्लाह का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको जो जहां सारे आलमीन की रहमत बनाया। और बास खबीसा क्या बोल रहे हैं, आलम की रहमत, आलमीन नहीं बोल रहे ये। और क्या बोल रहे, सरकार जो है मुकल्लिफीन के लिए रहमत नहीं है। देखिए, पढ़ो किताबा। इसलिए बचा रहा मैं आपको, आप ये वहाबियों देवबंदियों की सोबत में, ये लीडरों की सोबत में मत बैठिए आप। हाँ, आपको नहीं मालूम है, आपका ईमान ऐसा निकल जाएगा कि खबर ही नहीं होगी। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान चले जाएगा, तुमको खबर भी नहीं होगी। तो इसलिए अपना ईमान नाजुक है, इनके सोबत में, उनकी सोबत में बैठेंगे तबाह हो जाएंगी। यहां आ जाएंगे तो ईमान को रौनक मिल जाएगी। यह है, सरकार रहमतुल लिल आलमीन है, क्योंकि अल्लाह ने सारे आलमीन को बनाया। तो किसकी रहमत से बनाया? इसलिए अल्लाह कह रहा है। अभी हमारे मौलाना नूर को बयान कर रहे थे ना, मौलाना बाकर साहब सरकार के नूर का जिक्र कर रहे थे ना, तो नूर में भी मानने में ये लोगों का क्या गलत तरीका है, कैसा भटकाते हैं आपको मालूम? वो नूर जो है नूर मानवी है। भाई, हम अगर बातें नहीं करते, बच्चों को समझाने की, यहां बैठते हैं लोग इल्म बोल के नहीं करते। जब हम इल्म का खोलेंगे वहां परख से उड़ जाना इनके। ये कर रहे थे नूर मानवी है कहते। अरे हम सुन्नी जो मानते हैं ना, नूर मानवी नहीं है, मुरादी नूर नहीं है, सरकार नूर हकीकी है। ये सुन्नियों का अकीदा है, ये गौसे आजम का अकीदा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा है।
ये बैरून सरकार का अकीदा है, ये हजरत अमरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह का अकीदा है, ये आला हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह का अकीदा है, ये शाह अब्दुल हक मोदी से देलवी रहमतुल्लाह का अकीदा है, ये शेख अहमद सरवंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह का अकीदा है। समझ लो आप इन बुजुर्गों के मानने वाले हैं। सरकार नूर हकीकी है। ये धोखा देके कई मुसलमान सुन्नियों को भटका रहे और हमारे सुन्नी आके मस्जिदों से दुरूद सलाम निकाल रहे हैं। सुन्नी बोल रहे हैं अपने आप को। सुन्नी किसको बोलता है पहले सीखो। सुन्नी सरकार की हर अदा पर ईमान लाने वाले को बोलते, सरकार से इतनी मोहब्बत रखता सुन्नी। सरकार का नाम लेते हैं तो सरकार को कैसा अच्छा ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में आए ना, तो सारा मदीना जुलूस की शक्ल में आ गया। अभी हम कुछ जुलूस की दलील मांग रहे, बोला जो मोहब्बत वाला दलील नहीं मानता ना भाई। आप अपने बच्चे को जो प्यार करते हैं तो दलील से करते क्या? कुरान में है क्या बच्चे को प्यार करना, उसको बोसा देना? प्यार में क्या क्या बोल देते बच्चे को? मेरे बाबा बोलते, उन्हें बाबा है, आपका बेटा है नहीं, लेकिन उछाल के गोद में बोलते मेरे बाबा, वो प्यारे, मेरे लाले, मैं तेरे पे कुर्बान। तो ये है क्या कुरान में, हदीस में है क्या? मोहब्बत क्या क्या बोलने लग रही है। तो फिर हम बच्चे से जब इतना प्यार करते हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया में आए हैं, वो रसूल से बच्चे से भी ज्यादा प्यार करना है। अब आप बोलो बड़ी ख्वाहिश थी माँ बाप की, शादी करना शादी करना शादी करना, शादी कर दिए, अब क्या बोल, बच्चा होना बच्चा होना बच्चा होना। शादी होते बच्चा होना, दादा दादी भी परेशान है, अरे बच्चा नहीं हुआ, वो दरगाह को जा रहे हैं, वो मुल्ला करने जा रहे हैं, वो आलिम करने जा रहे हैं, बच्चा होना, वो डॉक्टर को बता रहे हैं। कितनी ख्वाहिश है बच्चा होना। तुम्हारा वो बच्चा कैसा निकलता की, चोर निकलता की डॉक्टर निकलता की, क्या मालूम ही नहीं। उसको लेकर नाचते रहते, होने के बाद क्या खुशी, देखने की खुशी है। जब कोई आके मौलाना बिदअत है बोल के नहीं बोलते। बच्चे क्या करे, अरे लड्डू लाए क्या, वो बड़ा अच्छा खुश मुबारक, उनको मुबारक बोल रहे, इनको मुबारक बोल रहे। वो कैसा निकलता जी, क्या है कि अम्मा है के लगता रहे, बाबा है के लगता रहे, लल्लू पुप्पू पापा क्या, बाबा बोल रहे, अम्मा बोल रहे, क्या जो समझ में आ उसको प्यार में बोल दे रहे हैं। तो मियाँ ये बच्चा, ये माँ बाप, ये बीवी, ये दुनिया की हर शय से ज्यादा सरकार दो आलम से मोहब्बत रखना है। बच्चे को भी कुर्बान कर देना है सरकार पे। इतनी मोहब्बत करते ना, सरकार के सामने बच्चे को भी कुर्बान कर देना है। जब बच्चे की विलादत के लिए इतने मुलाओं के गए, वहां गए, ये करे, बड़ी खुशी मिली, हंगामा, बड़ी बड़ी दावतें करे, तो आप बताइए जब बच्चे को भी जिस जात पे कुर्बान करना है, जब उनकी विलादत हुई तो कितनी खुशी मनाना चाहिए। इसलिए हम खीर पुड़िया मनाते, इसलिए हम झंडे लगाते, इसलिए रोशनी करते। कितना बड़ा एहसान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कैसी कैसी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में तरगीब दिला रहे थे सरकार कि आओ जिहाद के लिए, तो हर सहाबी कुछ ना कुछ लेकर आ रहे थे। एक खातून भी आ गई सहाबिया, सफेद कपड़े में लेटे लपट के कोई शैल आए, सुन रहे यहां पे बात को, लपट के लेकर आए और बारगाह मुस्तफा में पेश करे। सरकार बोली ये क्या है? सरकार मेरे पास यही है। तो सरकार खोल के देखे तो 9 मौलूद बच्चा था। सुन रहे हैं आप, तो समझ रहे हैं, मैं बड़ी मेहनत से समझा रहा हूं आपको। 9 मौलूद जब भी पैदा हुआ सो बच्चा था, पेश कर दिए। सरकार बोली इसको लेके क्या करूं मैं? बोले सरकार मेरे पास तो यही है।
आपकी बारगाह में पेश कर दिया। अरे बच्चा के जिहाद में जा सकता, क्यों ना है? तो या रसूलुल्लाह, जब आप पर तीर आए ना, ये बच्चे को सामने कर देना है। मोहब्बत इतनी, झंडी लगाए तो बोल रहा है मैं बेगैरत, ये लीडर गीदर पीदर बेगर, क्यों? शर्म हया करो। खा रहे पी रहे, सरकार को कुर्बान नहीं होते, खाली झंडी लगाने को मर गए, हाँ, रोशनी करने को मर गए, जलसे में आने को तुम्हारे टांगा टूट गए, खड़े रहकर सलाम करने के लिए तुम्हारे टांगा टूट गए। अब ऐसा बोले तो ऐसा सख्त नहीं बोलना, कब बोलना फिर सख्त? बोलो क्या हालत कर दी हमारी। हमारी मस्जिद में दुरूद और सलाम में पढ़ा जा रहा, हमारी मस्जिद में जो है ना दुरूद की आयत में पढ़ी जा रही। फातिहा की क्या जरूरत है? फातिहा तेरा बाप ने दिया। हिंदुस्तान में फातिहा देने वाले गरीब नवाज है। हम गरीब नवाज के रास्ते पे चले तो हमारे हटा रहा उनके रास्ते से। अब बोलो हमारा दुश्मन है कि नहीं है? अब इसको शक्ति पर बरतना नहीं बरतना, अब बोलो ना भाई आप लोग, करना नहीं करना, जवाब देना नहीं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। अगर किसको बुरा मालूम है तो चले जाइए, आप सीधा बैठो मियां, सीधा बैठो साहेब। हाँ, ये अदब की महफिल है, टांगा डाल के नहीं बैठना है। तो सुने, वो बच्चे को पेश कर दिए। ये सरकार की मोहब्बत जिसमें होती है ना, उन्हें मिलाद मनाते। सरकार बोले ये लेके जाओ, सरकार वापस कर दिए, मगर सरकार कितनी दुआ दिए होंगे कि क्या जज्बा है। आज औरतें अपने बच्चे को कहां जाता नमाज को, सर्दी बहुत है, कहां जा रहा? हाँ स्कूल है तो 7 बजे तैयार कर दे रहे, इडली खिला के भेज रहे हैं, डोसा खिला के भेज दे रहे हैं, बच्चों के बाद जान भी नहीं रही बच्चों ने। हाँ, और ये माँ को देखो कैसी तरबियत दी थी मेरे आका ने। माँ अपने 9 वाले बच्चों को जलसे, कहां जाते जलसे में, वही बोले सब बात बोलते हैं, घर में सुला लेते। अब सोने का वक्त है मुसलमानों, जाग के इस्लाम बचाने का वक्त है। अब बताना है तुम्हारी पढ़ाई किस काम की है, तुम्हारा पैसा किस काम का है, तुम्हारी दौलत किस काम की है, तुम्हारा कमाना किस काम का है, हमारी जान किस काम की है। अल्लाह ने जान दी है रसूल पर कुर्बान होने के लिए, आज दी है रसूल का दीदार करने के लिए, जबान भी है जिक्र मुस्तफा के लिए। ये समझाने के लिए बुला रहे हैं आपको, समझे। ये है जंग हुई, जंग के दौरान एक खातून आ रही थी, पूछा, जब ये बात हुई ओहद के दिन कि ये अफवाह फैल गई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। पूरा वाकया नहीं सुनाता मैं आपको, तो मालूम ही चाहिए। तो एक खातून आई साहबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आके एक से पूछने लगे कि मेरे आका कैसे हैं। तो उन्होंने बोले कि मेरे को आका की तो नहीं है, मगर ये मालूम है कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। उन्होंने बोले छोड़ो, ये बोलो आका कैसे। फिर आगे बढ़े, उन्होंने आगे बढ़ने के बाद पूछे मेरे आका कैसे है, तो बोले उसकी तो मुझे खबर नहीं है, अलबत्ता ये मालूम है कि तुम्हारा भाई शहीद हो गया। फिर आगे बढ़े, उसके बाद बोले मैं बता रहा हूं आपको मोहब्बत किसको कहते हैं, मिलाद कैसे ये मना, ऐसी जहन रखने वाले मिलाद बना सकते हैं, हाँ इन्हों कर सकते हैं कुर्बान। फिर आगे बढ़े, फिर उनको कहा गया सरकार का तो मालूम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप शहीद हो गए। उन्होंने बोले बाप को छोड़ो, बहुत शौहर को छोड़ो, मेरे आका कैसे है बोलो। ये है इस्लाम। ये 20 रुपए का डोसा खाने वाले मुसलमान नहीं होते। हाँ, इतना लाओ पावर ईमान में, इतना लाओ, ये कमा के इधर उधर जाके कमा के लाए। मुसलमान जब नहीं होते, मुसलमान कब होते, ये जज्बा पैदा होने के बाद होते। हाँ, वहाबियों से डरने वाले हमारी मस्जिद में सब आते, कई को आते रहे, तू सुन्नी मस्जिद नहीं है, हम हर एक मस्जिद में जाते। हाँ, क्यों आते भाई, जबकि मालूम होगा तुम अलग हम अलग, सबको मिलाने की कोशिश क्यों कर रहा तू।
सरकार बोल दिया कि 73 फिरके होंगे, सरकार बता दिए अहले सुन्नत व जमात हक पर होंगे। अब बातिलों से मिलना पसंद करेंगे? नहीं, आपकी माँ को गाली दिया उससे मिलना पसंद करते? आपके बाप को बुरा बोला उससे मिलना पसंद करते? हाँ, आपकी बीवी को इल्जाम लगाया आप उसको पसंद करते? आपको गद्दार बोला आप उससे मिलना पसंद करते? तो फिर रसूल के दुश्मनों से क्यों मिला रहा आपको? तू सबसे बड़ा गद्दार है जो सुनो कुल्ली की बात कर रहा है, बेवफा है तू इस्लाम नहीं समझा। टोपियां पहन के, शेरवानियां पहन के, छतरियां पहन के, टोपियां लगे, शमले पहनने से मुसलमान नहीं होता। ये जज्बा होना। कहा कि शौहर भी शहीद हो चुके हैं, भाई भी शहीद हो चुके हैं, बाप भी शहीद हो चुके हैं। उन्होंने बोले सबको हटाओ, हो जान दो शहीद। मैं बताओ मेरे आका कैसे है? जब सरकार के करीब है, सरकार को देखा तो कहा या रसूलल्लाह हर गम है छे, हर गम आपके लिए कुर्बान है, सब गम सह सकती हो लेकिन आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तुम्हारे में जज्बा, तुम्हारे को बोला फातिहा न करो तो नहीं जान दो, तुमको बोला खड़े रहे सलाम न करो तो जान दो, हम कहीं को जान देगा? बोलना क्यों नहीं पड़ता? हाँ, हमारी मस्जिद में सब आते, कहीं को आते, अपना काम करना ना भाई। अगर बाद में हक बोल रहा हो तो आप इस पर अमल करना ना, करेंगे ना करेंगे? अपनी मस्जिद में सलाम पढ़ा खड़े रहते। बोलो फातिहा क्यों नहीं देता? बोलो मिलाद क्यों नहीं बनाता? क्यों रोशनी से चल रहा? वो बच्चे अभी मैं देखा कि यहां रोशनी है, ये नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि सरकार की रोशनी की है। हाँ, रोशनी की है, काबिल मुबारकबाद है तलाब कट्टे के नौजवान जो हर साल रोशनी करके बता रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं है लेकिन सरकार के चाहने वाले हैं। यही काफी है, समझे? एक मर्तबा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, हमारी और आपकी तमाम मोमिनीन की मां, समझे? हम कोई राजी नहीं है, हम कोई तफजीली नहीं है, हम जो है खारिजी नहीं है, हम सुन्नी है। हम हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा को मां मानते हैं क्योंकि हमारे जो ईमान वाला है उसकी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा है। हाँ, तो एक मर्तबा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा चरखा काटते बैठी थी। सरकार अपने नालेन की जो है तस्वीर को दुरुस्त कर रहे थे। देखो सरकार हर काम करते, तू करता तू भले सुन्नत की बात बोल रहा ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेके, वो कर लेके, ये करके आके जलसे में वो 5 स्टार होटल में ठहर के तकरीर करके चले जाता, बड़े बड़े नजराने लेके। हाँ, तू आलिम है रे? अरे किसको सुना रही है बात हमारे को? तुम रख लो अपनी जगह। तो सरकार अपने तस्मे पाक को दुरुस्त फरमा रहे थे तो सरकार को पसीना आ रहा था पेशानी पे, पसीने के बूंद ऐसा जम के नूर बन के उड़ रहे थे। मेरे आका वो है, अभी मौलाना बता रहे थे ना नूर क्या है, ऐसा नूर बन के उड़े, पसीना ऐसा आ रहा, बूंदे ऐसा नूर। हजरत आयशा देखे हैरत से देखने लगे। हजरत आयशा चरखा चलाना छोड़ दिए, छोड़ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरत से महबूब होकर देखने लगे। सरकार ने जब हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा पर नजर डाली तो कहने लगे आयशा ये हैरत की क्या बात है, इतनी हैरत से मेरे को कहीं को देख रहे? तो बोले आका मेरे को जो है ना वो शायर का शेर याद आ गया, ये आपकी कैफियत से। तो वो अरबी शायर है, उसको शेर पढ़े, उसका मतलब ये है कि आप के जो पसीने की बूंदे नूर बन के निकल रही है तो सारा जमाना जगमग कर रहा है। शेर याद आया। हजरत आयशा सरकार की ये नूर की तारीफ कर रहे हैं तो सरकार क्या फरमा, ये सुनो, अब अपनी खुशमत पे नाज करो। सरकार ने हजरत आयशा को दुआ दी क्योंकि सरकार के नूर की तारीफ करे तो सरकार ने दुआ दी, ऐ आयशा अल्लाह तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तुमको जज़ा दे इसकी
कि तुमने मेरे नूर की तारीफ की है, तो बताओ मौलाना नूर की तारीफ कर रहे थे, हम सुन रहे थे, तो बताओ हमको भी दुआ रसूल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जो सरकार को नूर मान के, जो सरकार को नूर मान के चिरागा करता है, जो सरकार को नूर मान के रोशनी करता है, जो सरकार के नूर की तारीफ हो रही कि नहीं हो रही है, वो अल्लाह है जो सरकार को नूर बनाया। हम बंदे हैं रोशनी करके बता रहे कि हमारे आका मुजस्सिम नूर है। ये है, इसलिए मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है कि छोड़ो मियां इन लोगों का पीछा, आप अपने सुन्नी बनो, सही सुन्नी बनो, समझ जाओ सुन्नी क्या है। सुन्नी का मुकाम आपको बताऊं, सुनने को तैयार है आप? सुन्नी रहेंगे फिर? अब कोई दुरूद सलाम नहीं रहा तो उससे पूछिए ना, उन्हें आके आपसे पूछ रहा फातिहा कैसे, आप पूछना फातिहा क्यों नहीं दे रहा, आप पूछेंगे, जवाब देना उससे, क्यों नहीं दे रहा भाई, उसमें क्या बुराई है? अगर कोई दुरूद सलाम ने अपना रोका तो उससे पूछेंगे, सरकार को नूर मानता नहीं मानता पूछेंगे, मिलाद क्यों नहीं मना रहा भाई, पूछना ना उन्हें। हमको बोला मिलाद मनाना कहाँ है, कहते बोला यहाँ है अहले सुन्नत के पास। जो सुन्नी होगा उन्हें मिलाद मनाएगा। हमारे को दलीलों की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी दलील रसूल पाक है नहीं है? अल्लाह को कोई देखे देखे, हाँ देखे, बोलो किसी से भी पूछो, आप ख्वाजा गरीब से पूछो, आप अल्लाह को देखे क्या? उन्होंने बोले मैंने कहां देखा। गौसे आजम से पूछो, मैं कहां देखा। मौला अली से पूछो, मैं कहां देखा। हजरत उस्मान गनी से पूछो, मैं कहां देखा। हजरत उमर फारूक से पूछो, मैं कहां देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, कहां अल्लाह को देखा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बोलेंगे हम अल्लाह को नहीं देखे, अल्लाह के देखने वाले को देखे हैं। तो मोहम्मद मुस्तफा साहब दलील खुदा है, हाँ हमारी दलील सरकार है। अब हम तो दलील मांगी है किसी से भी, अल्लाह के देखने की, अल्लाह की मौजूदगी की दलील सरकार दो आलम वसल्लम है। हाँ उनको माने तो अल्लाह को माने। अब तुम लाख मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़े तो ईमान मुकम्मिल नहीं होता। एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े तो मुकम्मिल ईमान हो जाता है। ये समझो बात को, इधर उधर की हवाओं में मत जाओ। ये मुखालिफीन अपनी चालें चल के हमारे हैदराबाद में पूरी वहाबियत फैला दी है और लोग हम चले, और ये लीडर भी वहाबियत फैला रही। बचो इन लोगों से, अगर आपको जन्नत पे जाना है नहीं है जन्नत में, तो इनसे बचना। ये कोई मुसलमानों के काम कर नहीं सकते, इन्होंने अपना काम कर ले रहे। ये हमदर्दी किताबें तकसीम कर दिए, स्कूल में फ्री तालीम दे रहे हैं, वो दवाखाने कायम कर रहे हैं, वो जो फुला है अमक है, ये सब ड्रामे है। हमको ना किसी की जरूरत नहीं है, हमें दामन रसूल सलामत है तो हमारी खबर रोशन है। खबर में जाना है नहीं जाना, क्या ये फ्री स्कूल आता है क्या? खबर में आता कौन आते हैं? ये बात रखो कि अब तक कोई लोग डॉक्टर नहीं बने, अब तक लोग जो है ना इंजीनियर नहीं बने, अब तक नहीं इंग्लिश पढ़ाएंगे तो बनिए क्या? अरे पढ़ाओ तो सही पढ़ाओ। क्या कि हमदर्दी कर रहे तो अपने लिए, हाँ इसके लिए क्या कर रहे। अब ये नया निकला यहाँ पे मिलाद न मनाने का तरीका। अब वो मुखालिफिन भी पहले बोलते थे मिलाद क्या है, झंडी क्या है, जुलूस क्या है, अब उन लोग अभी मिलाद क्या कर रहे? ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन। हाँ अरे बोला हमारा ब्लड लेके किसको दे रहे? तो ब्लड ले रहे हमारे से दे रहे किसको? अब तक कोई कितने जमाने से कर रहे हैं, उनसे पूछे कोई आखिर ब्लड कर रहे क्या? किसको दे रहे? ब्लड डोनेशन करते। अरे अच्छे का बच्चियों की शादी कराना, तो मैं कह रहा तो उसकी शादी नहीं होती, अल्लाह तो जोड़े बना दिया ना। आप नहीं करे तो लोगों की शादी नहीं हो रही। गरीब बच्चियों की शादी करना, असल क्या है मालूम? मरीजों को वो करना, वो उफला करना, ये बच्चों को दे देना, बेवाओं की मदद करना। बोला साल भर करो, मिलाद के महीने में मिलाद मनाओ, खीर पूरी बनाओ। हाँ ये क्या है? आपके जहन को हटाने से। अब मिलाद दरअसल क्या है? सरकार का जिक्र करना मिलाद है। अब इन्हें मिलाद का जलसा रखते क्या बोल रहे हैं? जलसा रख रहे मिलाद, और बात खबीसा तो मिलाद का जलसा नहीं कर रहे, सीरतुन नबी का जलसा करते। रबीउल अव्वल का महीना है, मिलाद का जलसा कर। फिर बोला हमको मोहब्बत है, सीरतुन नबी बयान करते करते। सीरतुन नबी बयान करके क्या बोला?
सरकार के घर में जलाने को चिराग नहीं था कहते। बोला वो तेरा घर है, सरकार के घर चिराग नहीं था, सरकार खुद सिराजुल मुनीर है। तो ये क्या बयान कर रहा? ये बयान कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुनव्वर है कि दुनिया को मुनव्वर कर देते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचा क्या ये कसीदा है सरकार की तारीफ में नातिया, उसका शेर है, उसका तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूं। हजरत अब्बास ने सरकार के सामने कहा, या रसूलल्लाह जब आप पैदा हुए ना ऐसा नूर निकला कि जमीन और आसमान रोशन हो गए। सरकार भी सुना रहे हजरत अब्बास और सरकार खुश हो रहे और सरकार को बोले नूर है, और इन्हें बोला बशर है कहते, हमारी तरह है, उनको खाने को खाना नहीं था कहते, वो तू है। ये बोलते सीरत नबी की जलसा कर रहे और हमारे बच्चों को भटका रहे कि सरकार दो आलम साहब को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। हाँ ये क्या है? सरकार 40 साल की उम्र में? अरे तभी जमाना था, जमी थी, ना आदम थे ना आलम था, सिर्फ अल्लाह था, सरकार का नूर था, और सरकार उस वक्त से नबी है और सारे नबियों को नबूवत मिली है तो सरकार की वजह से मिली है। सरकार नबीउल अंबिया है, अफजलुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, वजह तकलीफ कायनात है, फखरे कायनात है, सारे उजाले सरकार के नूर से है। अब समझ में आगे बात आपके क्यों मिलाद मनाते हैं? नूर मानना, अफजलुल अंबिया मानना, वजह तखलीक कायनात मानना, रहमतुल आलमीन मानना, अफजलुल अंबिया मानना, अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन मानना सरकार को। तो ये है बैठ के नहीं उनको 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। अरे क्या झूठे बातें कर रहा बैठ के यहाँ पे? तो आलिम है रे? तो क्या तो नहीं है आखिर? क्यों चूंकि मुरब्बे ये सरकार के दुश्मन है भाई। हम बोले तो लोग छोड़ जाते, अरे तो भी कलमा पढ़ रहा, और कलमा पढ़ने वाले थे, मुनाफिकीन भी कलमे पढ़ते थे। फिर क्या बोल रहे आप? अल्लाह खुद बोल दिया मुनाफिकीन को, मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये तो पढ़ रहे कलमा, कहते कि हम अल्लाह पर आखिरत में ईमान लाए। अल्लाह बोल रहा, मैंने बोल रहा हूं ईमान वाले नहीं है। अपना पूरे मुसलमाना जायजा ले लो, ईमान है नहीं है आप में। हाँ खाली मैं ऐसा पढ़ा हुआ हो, मैं वैसा हो, ये वहाबियों से रिश्तेदारी करने की वजह से घरों में वहाबियत आ गई। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा किसी वहाबी की लड़की से शादी नहीं करना, ना अपने लड़के को उसको देना, ना उन्हें मर गए तो उनकी मैयत में जाना, ना उनका नमाज जनाजा पढ़ना, ना उन्हें बीमार हुए तो उनकी इयादत करना, उन्हें मर गए भी तो अच्छे है बोल के बोलना। समझे? ये खलाखमा रिश्तेदारी सुले कुलियत करके उन्हें मेरा मामू है, मेरा खालू है, मेरा सबसे बड़ा सड़ा आलू है। अगर इनसे रिश्तेदारी करेंगे तो आपकी खबर अंधेरी हो जाएगी। समझे? और यहां पे मेरे को इमाम अहमद हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल याद आ रहा है। हाँ हजरत इमाम अहमद हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुनाओ है, दम हिफाजत करके वहाबियों से बचेंगे, वादा करो कुछ ना तो। मैं तो इतने बड़े इमाम जो कोड़े खा के हमारे इस्लाम और दीन को बचाए, उनका कौल ऐसा आसानी से पेश कर दो। करोड़ों रुपए दिए तो नहीं मिलते, मामूली पढ़ाई के लिए लाखों रुपए दे रहे, 3 साल के बच्चे को दाखिल करने के लिए। हाँ 6 लाख दो, 10 लाख दो, कर रहे वो सड़ी पढ़ाई के लिए। और मैं तो इतनी अहम पढ़ाई पढ़ा रहा हूं कि खबर और हशर का संवारने की पढ़ाई है। इसके लिए कितनी बड़ी फीस दे सकते हैं आप? दे ही नहीं सकते आप। सिर्फ ये दो कि सुन्नियत को आवाज, गैर सुन्नियों से मुकाबला करो, मीलाद मनाओ, खड़े रह के सलाम करो, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करो। हाँ ये करो तो फिर मेरी तकरीर आपको सही है। और ऐसे लोगों से बचो, कोई भी रहो, आपका बाप रहो, मां रहो, कुछ भी रहो, सब कुछ छोड़ो, सरकार का दामन थामो। ये है जज्बा तो सुनो उसमें। हजरत इमाम अहमद हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं
अहले सुन्नत जमात का मुकाम कितना बुलंद है। सुन्नी और अहले सुन्नत जमात की खबूर, अहले सुन्नतुल जमात की खबर जन्नत के बागों में से एक बाग है। हमें कैसा भी रहो, अगर सुन्नी है तो वहां तक उन्होंने कहा कि गुनाहगार भी है तो उसकी खबर जन्नतों के बाग में जन्नत, और अगर बिदती है, मुनाफिक है, तो उसकी खबर दोज़ख के घरों में का गड़ा है। आपके मुकद्दर इतने हैं, अल्लाह आप मिलाद मनाने वालों को अल्लाह ऐसी बख्शिश अता फरमाता। या इमाम से सुनो आप, ये आजकल के भगोड़े लोगों से ये उलमा ये कॉन्फ्रेंस मनाने वाले क्या समझेंगे, इनको क्या मालूम, इन्हें तो वहाबियों से डर रहे, इन्हें लीडरों से डर रहे। हाँ, अपने जलसों में ऐसे को बुला रहे जो जाके बातिल फिरकों के जुलूसों में शरीक होता हुआ नाचता, उसको अपने जलसे में बुला रहे। और हमारे हज़रत क्या लिखे, बुतों की शौकत व हजरत जहां से क्यों ना हो जाहिल, बुतों की अजमत व शौकत, बुतों की शौकत व अजमत जहां से क्यों ना हो जाहिल, उड़ाता परचे में तौहीद खतुल पर नहीं आया। सरकार आए, बुतों से छुड़ाया, खुदा से मिलाया, नबी हुदा है हमारे मोहम्मद। और हम लोग जा रहे हैं बुतों के पास, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, उनकी खला खमा करने जा रहे हैं और लात मार के अपने साथ लेके जाते दोज़ख में। तुम उधर भी उधर उधर बच्चों, हाँ हमको इस्लाम पे रहना है, सरकार पे जान कुर्बान करना है, हमको बुतों की ताजीम नहीं करना है, रसूलुल्लाह की ताजीम करना है। ये जो आजकल माहौल पैदा कर रहे हैं ना सियासी लोग, ये हमारे को दोज़ख में पहुंचा रहे हैं। मैं इसलिए खुली बात कर रहा हूं। हाँ, अल्लाह मुझे भी बचाए और आपको भी बचाए, ये दुआ करूंगा। ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे को कैसा जिंदगी गुजारना बताया। आप ना पैसे कमाने की खातिर, लीडरों की चमचागिरी की खातिर उन लीडर को आप लीडर बनाते हो, हमारा नौकर है। मैं लीडर कम बनता, हम बोले तो बनता है, नहीं है। हम वोट डाले तो नहीं एमपी, हम वोट डाले तो नहीं एमएलए, हम वोट डाले तो कारपोरेटर, तो हमारा नौकर है नहीं होने। बोलिए, बोलो ना आप जिससे बैठे हुए, मैं सही बोलो नहीं बोलो, फिर डरने की क्या बात है। हमको इनसे डरना नहीं है, हमको अल्लाह से डरना है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत रखना है। सरकार बुतों से छुड़ाए, खुदा से मिलाए, अब हम ये रास्ता छोड़ ही नहीं सकते, चाहे हमारी जान चले जाए। ये है सरकार की मिलाद। इसलिए कहा सरकार की मिलाद न को मनाओ, हाँ गरीबों की शादी करो तो तस्करा हटाना। सरकार की मिलाद में क्या हुआ, सरकार नूर से बने हुए। अभी आपने सुना ना कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में भी सरकार का नूर। अभी सुनिए ना, मौलाना वहां के रुकिया अपनी तकरीर को इख्तिताम में लाए, यानी हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक सरकार का नूर मुंतकिल होता हुआ आया। और जिस जिस पेशानियों से पुष्ट है नूर गुजरा है, वो तमाम के तमाम अल्लाह वाले हैं। समझे, हजरत अब्दुल्ला सरकार के वालिद का नाम है, सुन लो। और हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम मेरे आका के वालिद मोहतरम, वो हजरत अब्दुल्ला जिस रास्ते से गुजरे जाते ना, पत्थर उनको सलाम करते थे। वो सरकार का नूर जहां जहां जाते खुशबू महक जाती थी। ये सरकार की खुशबू, सरकार की खुशबू जब नूर है तो खुशबू तो रहेगी। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है मालूम आपको? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा है हजरत उम्मे सुलैम। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी वालिदा ने हजरत सरकार जब मदीना तैयबा में आए, सरकार के हवाले कर दिया 10 साल की उम्र में। बहुत बड़ा मुकाम है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला, कई हदीस मरवी है। हजरत अनस क्या करते थे, जब सरकार मदीने को आया ना, तो उनकी वालिदा जो है सरकार मदीने से आने से पहले ईमान ला लिए हजरत अनस की। तो तरबियत ऐसी करे, जब सरकार मदीने में आए ना, ये बच्चों को सुना रहा हूं मैं, नौजवान, जब सरकार मदीने में आए ना, 10 साल की उम्र थी आपकी, जब सरकार मदीने में आए
तो गली गली बच्चों को लेकर मरहबा या रसूलुल्लाह पुकारते थे। सरकार की आमद का इस्तेमाल किया उन्होंने, हजरत अनस ने गली गली फिर के बच्चों को लेकर कहते और रसूलुल्लाह की आमद, सरकार की आमद पुकारते। आज हमारे बच्चे बच्चे पुकारते ना बच्चे, हाँ बोलो सरकार की आमद, नबी की आमद, मुस्तफा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, खातिमुन नबीन की आमद, रहमतुल लिल आलमीन की आमद, महबूब खुदा की आमद, हमारे आका की आमद, हमारे मौला की आमद, हमारे मल्ला की आमद, अल्लाह के नूर की आमद। ये नारे लगाते थे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उनकी वालदा पहले ईमान ला लिए। अब यहां एक तस्करा करना जरूरी समझता हूं। कल का जलसा चूंकि याकुतपुरा मॉर्निंग स्टार होटल है ना, मॉर्निंग स्टार होटल याकुतपुरे में है, याकुत कॉलोनी है ना। इंशाल्लाह बाकी की बातें कल करूंगा। यहां पर मैं इस वाक़े के बाद जलसे के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। मैं आप कल तशरीफ लाइए, बाकी की बातें वहां होंगी। रोजाना जलसे चल रहे हमारे लोग जो है, जलसों की तारीख बदल ली है। तो मेरे को भी बोले मौला मैंने बदलता तारीख, मैं 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाऊंगा। आप भी तैयार है? 12 रबीउल अव्वल हमारे हुजूर बैरुल अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। अब वहां से ऊपर गए थे इमाम रब्बानी मुजद्दिद इरशादी शाह अब्दुल मौजूद साहब दहलवी, तमाम बुजुर्गों ने कहा 12 रबीउल अव्वल ईदों की ईद है, और ईद फितर और ईद अज़हा से बढ़कर ईद सरकार की पैदाइश की। ये अकीदा अहले सुन्नत जमात का है। आपका यही अकीदा है ना भाई? अब ईद मनाएंगे ना आप? उस दिन घर में खीर पूरी बनाएंगे ना? मेरे को ना को खिलाओ आप। मैं खीर पूरी हर जगह इस बात से बोलता हूं कि ये खीर पूरी से जल रहे लोग, तो जलने वालों को जलाना है। हमारे हजरत बोले जलने वाले जलने दो। आप जो है ईद को मुलाकात करो, एक दूसरे के गले मिलो, कहो कि ईद उल अज़हा ईद मिलादुन नबी मुबारक है। ये हमारे हजरत सिखाए हमारे। तो इसलिए खीर पूरी बोलता हूं, जलते खीर पूरी से जलते। और उसके ऊपर मैं चिड़ के बोलता हूं खीर किसको नहीं पचती बोल के। ये बात आसानी से आप समझते बोल के बोलता हूं मैं भाई, बराबर है। अरे भाई अगर ईद के दिन शीरखुरमा बनाते ना, कोई ईद के दिन जो है नमक घोल के पिलाता, क्या आप गए? तो कोई बच्चा कामयाब हो गया, अब हमारे इब्राहिम में डॉक्टर बन गए, अल्लाह उनके इलाज में कामयाबी अता फरमाए, हाँ, और उनको अच्छा बेहतरीन डॉक्टर बनाए, हाँ, गरीबों की मदद करने वाला, उनके बाप की आरज़ू पूरी हो कि मेरे बच्चे गरीबों की मदद करें, उनका इलाज करें, अल्लाह उनको इस काबिल बनाए और इतनी दौलत दे उनको कि दुनिया माफिया से बढ़कर दौलत अता फरमाए, अल्लाह दे। अरे उनको उनके बाप ने इतनी मेहनत करके उन्ना करके वो करके रातों में जग के इन लोगों को डॉक्टर बनाए, हाँ, तो ये डॉक्टर बना, ये लिए फला बेच लिए तो कोई अहमियत नहीं है, हाँ, समझे? अब इन लोग समझते होंगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, उन लोग का देखो इतना पैसा है, वो पैसा कुछ काम का नहीं है। तुम्हारी इज्जत जो है दुनिया में भी है और काम सही करे तो आखिरत में भी है। तो ये जो है अब उसका बन गए, अब उन्हें मिलने गए तो क्या लोग नमक घोल के लो पिए बोलते, क्या मिठाई खिलाते? तो खुशी के मौके पे क्या होता? मीठा खिलाते। इसलिए बानी जामी में लिखा कि मीठा बनाओ, सारे मीठे बनाते। इसलिए हम लोग खीर पूरी बनाते, हमारे बुजुर्ग का पता है, खीर और पूरी बनाओ मजा लो, हाँ। इसलिए मैं बोलता हूं, वरना आप कौन सा भी मीठा बनाओ मगर मीठा बनाओ, हाँ, मीठा बनाना है तो आप चावल का मीठा बनाओ, बना लो आप। अगर आपको मीठा नहीं है, पानी लो, शक्कर में बोलो तो आप बता दो, मगर खीर पूरी हमारे घर मात है, हम इतने मोहताज नहीं है, खुद भी खीर बना सकते हैं और बना के लोगों को खिला भी सकते हैं। अल्लाह इतना दिया, शुक्र अदा करना अल्लाह। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार खीर पूरी बनाओ और सरकार का जश्न मनाओ, दुरूद शरीफ की महफिलें घर में सजाओ, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करो, बच्चों को सिखाओ दुरूद की। आप अपने बीवी बच्चों के साथ दुरूद की महफिल सजाओ और दुआ करो, आपकी हर दुआ कबूल होंगी मीलाद के सदक़े। और नमाजों की पाबंदी करो, सरकार आए तो नमाज मिली,
नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बुजुर्गों का अदब करो और वहाबियों से बचो। ये कर लिए तो आप कामयाब। और वहाबियों का मुकाबला करो। उन्होंने आके हमारी महफिल में ये कहाँ है वो कहाँ है, वो तो बता देना हम भी कहाँ हैं। हाँ, डरना नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की। अल्लाह रसूल मदद करने वाले। तो 12 रबीउल अव्वल को खिलवत में हमारा जलसा होगा, मरकजी ईद मिलादुन नबी। आप हज़रात को तशरीफ लाना है। वो हैंडबिल छपाते थे, अब के जरा देर हो गई बारिश वगैरह की वजह से, तो हैंडबिल अब तक नहीं छपे। लेकिन आप, मैं बोल रहा हूं, आपको दावत दे रहा हूं, आप मेरी दावत कबूल करते। 12 रबीउल को आप खिलवत में आइए। या तो जलसा होगा खिलवत ग्राउंड में, अगर नहीं हो सका बारिश वगैरह ऐसी हालात होंगे तो शाह मंजिल फंक्शन हॉल में होगा। आप हज़रात तशरीफ ला रहे हैं, जरूर आइए। अब इंशाल्लाह बोल के तालियां रखो। आप इंशाल्लाह बोले तो इंशाल्लाह पर हो, आप जरूर तशरीफ लाइए। और अब एक मैं डाउट भी आपका क्लियर करता हूं। बहुत सारे लोग आप बोले डेट बदल दी है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि इतना पावर इनके खिलाफ बोले तो लोगों को मार रहे, तोड़ रहे, कत्ल करा दे रहे, सब वो कर रही। तो भाई तुम्हारे में इतनी ताकत कुव्वत है तो तुम्हारे साथ वजीर आला चीफ मिनिस्टर का भी अच्छा रिश्ता है, सब है, तो बातें है। तो क्या क्या आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम किसी के जलसे जुलूस से हमारे को एतराज नहीं, आप करो, उनका भी प्रोग्राम करो, हमारा भी प्रोग्राम करो, वहां भी इंतजाम करो, या भी इंतजाम करो। इतना बोल नहीं सकते? बोलो, बोल नहीं सकते? बोलिए, आप बोलो ना भाई। हाँ, फिर नहीं बोलते, अपना डेट बदल रहे। तो अब ऐसी बात हो गई, अब आपको कोई बोला रमजान की ईद उल फितर जो है ना जिहाद में मना लेते। हाँ, बोलो। अब आपको बोले फजर की नमाज ईशा में पढ़ लो, पढ़ लेते, कर रहे, मस्जिदा बंद कर दे रहे, हमारे मस्जिदों को पर्दे लगा दे रहे। हम क्या करें बोलते भाई? अरे हम तो कंकर उठाने के काबिल नहीं है, पत्थर कहां मारेंगे? हमारे को तो यह कर दिया गया, हमारे हाथों से सारी चीजें छीन ली गई, हमारे को तो यह नौबत मिला दिया गया है इन लोगों की वजह से। मस्जिदों को पर्दे लगा दिए, हम काबिल बैठ गए। हाँ, हमारी नमाजों के आखाज बंद करते मस्जिदा, हम बंद करते मस्जिदा, तो हम हमारा हाथ तोड़ के देते रहे लोगों को। हाँ, हमारे पे जुल्म करे। जब बकरीद की ईद आती है हमारे पे हमले होते, कई लोगों के नुकसान हो रहे, तो कोई बोलने वाला नहीं है। अरे कम से कम सरकार के सदक़े में जाके मिलके बोला, इतने बड़े उलमा है, अपना जमीन चले गए वक्त पर, तो जाके उलमा मिल रहे चीफ मिनिस्टर से, तो कभी ईद मिलादुन नबी के लिए भी मिले, बोले भाई हमारी ईद का दिन है 12 रबीउल, हमारे आका की पैदा, इससे भाई की क्या होना, हमारा भी इंतजाम करो, यहां भी हमारे को इंतजाम दो और वहां भी इंतजाम करो। आप हमारे को किसी से एतराज नहीं है, हम तो कुछ करेंगे नहीं है ना। बोलना नहीं बोलना, बोलिए, मैं सही बोलूं क्या नहीं बोलो? नहीं, तारीख बदल रहे। अब कल कोई बोली ना कि आप जो है तरावी ईशा में रखो, पढ़ो, फजर में पढ़ो, तो पढ़ लेते क्या? बोलो आप अकल की बात करो, मियां मेरे को समझाओ आप। मैं ये बात बोल रहा हूं, चुनने की बात नहीं है। तुम इस्लाम को मिटा रहे हैं, तुम इस्लाम के शियार को खत्म कर रहे हैं। तो मेरा काम है बोलना, मैं तो इमाम रब्बानी मुद्दत इस्लामी का गुलाम हूं, मेरे को ये काम बोलने का है, मेरे को हक नहीं कर रहे। तो मेरे को आगे लोग बोले भाई आप भी अपना डेट बदल लो, मेरा महीने बदलता डेट, मैं उसी दिन ईद मिलादुन नबी मनाऊंगा और दिन में मनाऊंगा, क्योंकि दिन में ईद होती, दिन में ईद होती। और ये ईद तमाम उलमा ने लिखा है कि ईदों की ईद है, ईद उल फितर और ईद उल जुहा से बढ़कर ये ईद है। ये हमारा अकीदा है, आपका है नहीं है। तो इसी दिन हम 12 बिल दोनों बदल लिए। मैं लाभ अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं जलसा, वो चंदों के लिए जलसा कर रहे, हम चंदे और शोहरत के लिए नहीं कर रहे, हम रसूलुल्लाह के लिए कर रहे हैं। अगर आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो 12 रबीउल को तशरीफ लाएंगे। आप ये बताने के लिए बोला, आप तशरीफ लाना, वो जलसा सुनना, ईद का शरीक होना। उस दिन आप अपने अच्छे कपड़े पढ़ो, नए कपड़े पढ़ो, नहा धो, उदरूद पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो, और अपने बच्चों और अपनी बीवी खवातीन के लिए भी इंतजाम रहता है। आप तशरीफ लाइए। 12 रबीउल को सुबह 10 बजे होगा, फिर नमाज जुमा का वक्फा होगा, फिर नमाज जुमा के बाद भी जलसा जारी रहे इंशाअल्लाह। आप तशरीफ लाएंगे तो इसलिए उस दिन आइए और जलसे। कल का जलसा हमारा याकतपुरे में है। और मैं क्या बोल रहा था जो आखिरी बात दोनों का बोला था,
बोल दिया ना, इमाम हम्बल का बैठकर सुन्नियत, तो जो सुन्नी होता है उसकी खबर इमाम अहमद हम्बल बोले कि जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये जज्बा हमारा रखना चाहिए। सरकार दो आलम शासन से ऐसी मोहब्बत रखना चाहिए, किसी की मोहब्बत सरकार के मुकाबले में नहीं है। और अपनी रोशनी बराबर करना, घरों में लाइट लगाना और सरकार दो आलम का जिक्र करना, सरकार के जिक्र से हटाने के लिए हमारे को ये ब्लड डोनेशन और बच्चों की शादी, मरीजों को वो ये सब हटाने के लिए करें। हम जिक्र कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा था आपको, जिक्र मुस्तफ़ा कैसा सर, हजरत अब्दुल्ला, ये बोल रहा था मैं, हजरत अब्दुल्ला सरकार के वालिद मोहतरम के पेशानी अक़दस में जब नूर मुस्तफ़ा आया तो यहूदियां ये चाह रहे थे, उनको मालूम हुआ, वो नुजुमिया है बहुत बड़े, मालूम कर लिए कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा है और ये दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तो हजरत अब्दुल्ला के दुश्मन हो गए यहूदिया। आज फलस्तीन को कैसा दावा कर रहे हैं भाई, पानी पीते हैं तो हमको फलस्तीन की याद आ रही, वहां के छोटे छोटे पैदा हुए से बच्चों पे गोलियां मार रहे, पानी लेने जा रहे, खाना लेने जा रहे तो गोलियां मार रहे, पूरा गजवा तबाह हो गया। और फलस्तीन के दीगर मुकामात पे अखबार में पढ़ो, रोजाना 100 लोग शहीद हो रहे हैं। ये दर्द की बात है। हम तो यहां बैठ के ठंडी छांव में चाय पी रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, खीर पूरियां खा रहे हैं, मगर हम वहां नहीं पहुंच सकते, दुआ तो कर सकते। कितनी गम की बात है कि हमारा भाई मुसलमान तड़प रहा, उसको खाने के लिए खतरा नहीं है, दवाखानों पर हमला कर दिया गया, डॉक्टर्स मर गए, कई कई जो है अच्छी सलाहियतें खत्म हो गई है, वहां भूखे लोग हैं, भूखमरी चल रही है, बड़ा गम है। अल्लाह तबारक तआला गैर से उनकी मदद फरमा अपने हबीब ताहिर मिलाद के सदक़े में। मगर फलस्तीनों का जज्बा कम नहीं हुआ, वो बोल रहे हैं कि हम मौत कबूल करेंगे मगर दामन मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे। ये जज्बा पैदा करो, फलस्तीन की याद करो। अरे वो चंदा बुलट क्या कर रहा, पूरा चंदा जमा करके कोई अच्छे जरिए से फलस्तीन को पहुंचाओ जो दे सकते हैं। अब बाद लोग तो ऐसे लुटेरे हैं, फलस्तीन के नाम पे चंदा जमा करके खुद बन गए, लानती है उनमें। बड़ा गम है मियां, खाना खाते हैं तो फलस्तीन की याद आती है कि वहां के बच्चे खाए नहीं, वहां औरतें खाए नहीं, वहां भूख मर रहे हैं लोग, हम लोग बिरयानी मंगा के खा रहे हैं। इतने शादी खानों में जाओ, इतना पूरे टेबल पर पूरे मुरख 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 मुरख, ये वो पाए का सालन कहते, उसका सालन कहते, इसका सालन। अरे कई को इतने सालन, वो सालनों को बचाओ और फलस्तीन को भेजो, दर्द पैदा करो, पटाखे छोड़ ले। तुमको ऐसी कैसी खुशी आ गई, पटाखे कैसे छोड़ ले? हाँ, रात के 3 बजे पटाखे छोड़ ले, जब जो है मुफ्ती साहब को, आलिम साहब को तकलीफ नहीं होती, जब जो है पुलिस वालों को तकलीफ नहीं होती, पटाखे छोड़े तो कैसे पटाखे छोड़े, कैसे खाना खिला रहे हैं। याद करो फलस्तीन के मुसलमानों को, याद करो, उनके लिए पानी पीने को नहीं है, उनके लिए खाने को नहीं है, गोलियां खाए जा रहे हैं उनका खाने और पीने के नाम पर, धोखा देकर उनको मारा जा रहा है। ये वक्त हमारे मुसलमानों का धूमधाम से शादियां करने का नहीं है, धूमधाम से खाने का नहीं है। जितनी जरूरत है उतना खाओ, हाँ, जितनी खुशी मना सकते हो तो मनाओ, मगर दुआ करो तो उनके लिए करो, फलस्तीन के लिए नमाजों की पाबंदी करो। तो हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैह की शहीद करने का प्लान बना यहूदियां। आप एक वादी से गुजर रहे थे मक्के की, आप तन्हा थे, जब तन्हा थे गुजरे हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैह सरकार के वालिद मोहतरम हमारे आका जब गुजर रहे थे तो यहूदियों ने हमला कर दिया। मौका दे रहे थे, वो लोग तन्हाई से जा रहे थे, हमला कर दिया। हजरत तन्हा थे, जब वो तन्हा थे तो हजरत मुकाबला जीता कर, बहुत जरीबी थे, बड़े खूबसूरत थे, क्योंकि हजरत सरकार के वालिद है, उन्होंने तो खूबसूरत कौन देंगे। तो जब हमला के आप मुकाबला करें, मगर थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, हरे हरे कपड़ों में पहन के तलवारें लेकर आके पूरे यहूदियों को मार के बढ़ा दिया। अल्लाह ऐसी हिफाजत किया। मैं आपको सुना रहा था, जो सरकार का हो जाता है अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करता है। हमारे को लीडरों के डराने से नहीं डरना चाहिए, ये उलमा के डराने से, मुफ्तियों के डराने से नहीं डरना चाहिए, हमको सरकार का दामन थामना चाहिए। आप अकेले थे और एक वाकया तो ऐसा हुआ, आपका निकाह कैसा हुआ मालूम है आपको, हजरत अब्दुल्ला का,
हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा सरकार की वालिदा मोहतरमा से कि एक मरतबा फिर हमला करे, मुखालिफ कई हमले करे हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैहा पे कि सरकार तशरीफ ना लाए दुनिया में जलवा कर। अरे तुम क्या रोक सकते हैं सरकार को? सरकार को तो आने ही छे। ये आपकी हिम्मत के लिए बोल रहा मैं आपको। यहूदियों ने पूरा जोर लगाया हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैहि को कत्ल और शहीद करने के लिए। फिर एक मरतबा हमला किए। जब हमला किए तो आप तन्हा थे और 10-12 यहूदिया मुखालिफ रसूल पाक के गुस्ताख, ये है मियां, ये सब देवबंदियां वहाबियां सब ऐसे धोखा देने वाले हैं आपको। आगे बढ़े, आप मुकाबला करें, बड़े जरी थे हजरत अब्दुल्ला, मुकाबला करें उनसे। वो मुकाबला कर रहे थे, एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे निहायत ही ज़ईफ उम्र। उन्होंने देखे कि एक नौजवान पर इतने लोग टूट पड़े हुए हैं और नौजवान अकेला मुकाबला कर रहा है, तो इन्होंने भी घुस गए और वो यहूदियों को मार के बढ़ाए पूरों को। जब दोनों मिलकर मुकाबला करे तो वो लोगों को पूरों को खत्म कर दिए। सुनो अपनी दास्तान, ये कौन सा, ये नहीं सुनाना बोल के ब्लड डोनर शहर, बच्चों की शादी करो, नमाज को बोलो, रोजे को बोलो, फकी कॉन्फ्रेंस करो। अरे ये सुनो मेरे आका कैसा बताते हैं, आका का इख्तियार कैसा सुनो। खड़े के दारुसलाम में बोल दिया हफीज कि जो है ना सरकार को कोई इख्तियार नहीं है, उसको लेके फिर रहे बोलो। और यहां वो बुजुर्ग आ गए, हजरत अब्दुल्ला और वो बुजुर्ग मिलके मुकाबला करे, पूरों को खत्म कर दिए, पूरों को खत्म कर दिए। उसके बाद वो बुजुर्ग पूछे आप कौन है, कई को हमला कर रहे हैं ये लोग, आपका कबीला कौन सा है, खानदान है? तो आप बोले मैं कुरैश से हूं, मैं हाशमी हूं। तो बोले आपके वालिद का नाम क्या है? आपके मेरे वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है रज़ी अल्लाह ताला। तो बोले आप अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार के बेटे हैं आप? बोले हो, मैं उन्हीं का बेटा हूं। ठीक है, आप वो बुजुर्ग से सीधा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, आगे कौन भी बड़े खानदान के, आगे बोलने लगे कि मेरी बेटी आमिना है सलामुल्लाह अलैहा, मैं उसका निकाह आपके साहबजादे अब्दुल्ला से करना चाह रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनको पहचानते थे, उनके खानदान से वाकिफ थे, आपने मंजूर कर लिया। इस तरह हजरत आमिना का हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ, शादी हुई। उससे पहले एक काहिना मिली आपको, हजरत अब्दुल्ला आ रहे थे कहीं से, काहिना मिली, काहिना मिलके, काहिना थी वो औरत और नुजूमी, काहिना मतलब नुजूमी, तो वो उस जमाने में बड़ा इल्म था। काहिन वो तो उन्हें पहचानते थे कौन क्या है, किसकी कुंडली कैसी है, क्या है, एक इल्म है ये भी। आज भी नुजूम का वो आप को तो नहीं रहा, तो खाली अटल बचकू चल जा रहा मामला सबका। अब ये बैठे ना तावीज ना लेके अटल बचकू, शैतान नहीं है, शैतान बोल दिए, तावीज दे दिए, उन्हें घबरा के उसको तंग कर दिए, उन्हें मुरीद कर लिए। चलो वो मुरीद होने के बाद भी शैतान नहीं जा रहा, क्योंकि हिमू बैठ गए ना आके। अब भोले से भोट पाता है, इसलिए मेरे लोग मुखालिफ है, अब मैं इसकी परवाह नहीं करता। अब जो है ना हजरत वो काहिना मिलके बोली कि अब्दुल्ला मैं आपसे एक बात करना चाह रही। तो बोले आप, बोले क्या बात है? तो बोले मैं तुमसे निकाह करना चाहती। तो हजरत अब्दुल्ला वो दौर तो ऐसा था, हर औरत से निकाह कर सकते थे, कितनी भी कर लो। सरकार 4 शादियां करने पर पाबंद कर दी। तो हजरत अब्दुल्ला बोले ठीक है तुम्हारी बात, तुमने जो है पैगाम दिया, मगर मैं इस सूरत में कबूल करूंगा कि मैं अपने वालिद से इजाजत लूंगा। देखो आप बड़ों का पहले से अदब चलते आ रहा, यहाँ तो वालिद को पूछ रहे, ना अम्मा को पूछ रहे, ना बाबा को, ना कुछ भी नहीं है। बड़े भाई की भी तौहीन कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, जो चाहे मन में आया कर। पैसा हो गया ना अम्मा समझ में आ रही, ना भाई, ना भावज, ना जो है ना ताया, ना चिचा, ना मामू, ना अम्मा, कोई भी नहीं समझ में आ रहा। पैसा इतना आ गया लोगों ने, बहुत से मुसलमानों ने पैसा, इसलिए जूते खा रहे। हाँ देखो बाहर जा जाके होटलों में खा रहे, यहां से सलाम पट्टे से जा रहे हैं वहां हुसैन सागर करें, उन्हें जो है ना 10 रुपए की चाय 1000 रुपए में दे रहा, पी रहा। हाँ बहुत है, बोला मट्ठी चाय है, घर की चाय बनाओ। ऐसी अय्याशी में पड़े हैं। जाके देखो आप टैगमेंट पे कैसे किस बेगरती है, कैसे कैसे बुरके फिरते रहते। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये होने के बाद हमसे रहमत का मिलेगी, इसलिए हम मीलाद मनाकर सरकार को कह रहे हैं या रसूलल्लाह हम गुनाहगार है, रहम फरमाइए, क्योंकि हमारे से ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे हैं।
तो हजरत अब्दुल्ला से वो काहिना ने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आप बोले मैं वालिद से इजाजत लेके आता हूँ। आप गए, जाके वालिद को बोलने वाले थे, वालिद वही बोल दिए, बोले बेटा मैं तुम्हारा निकाह मुकर्रर कर दिया हूँ, बड़ा खानदान है, बड़े अच्छे लोग हैं और उनकी बेटी से तुम्हारा निकाह है। अब वालिद बोलने के बाद वो सवाल ही पता नहीं, आपने हजरत आमिना से निकाह फरमाया। फिर आमिना की खुरबतें हुई हजरत अब्दुल्ला के साथ। फिर आप वहां से जब निकले, उस औरत के पास गया, औरत के पास फिर गए, बोले अब तुम बोले चला निकाह करना है तो मैं आ गया हूं मेरे वालिद से पूछ के। तो बोले अब मेरे को निकाह करना नहीं है तुम्हारे से। तो काहिना ने इनकार कर दिया। काहिना ने कहा कि मैं अब इनकार नहीं करती। बोले क्या वजह है? तो मैं अपनी नफ्स की लिए निकाह नहीं कर रही थी आपसे, आपकी पेशानी में एक नूर है। बोले पहले पूछ ली कि आप किसी दूसरी औरत की कुर्बत हासिल करें क्या? तो आप साफ साफ बोल दिए मेरी शादी हो गई, मैं दूसरी औरत की कुर्बत हासिल किया। तो बोले आपकी पेशानी में नूर है, वो नूर अब नजर नहीं आ रहा, वो नूर उस औरत के शिके में अक़दस में चला गया, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं करती। अब मैं उस नूर की खातिर कर रही थी, वो जलवत होता था दुनिया में नूर के। ये है, इसलिए हमारे आका नूर हकीकी है। आका को नूर मानना है। इससे हटाने के लिए जहन लोग जो है दूसरे प्रोग्राम हमारे को बता रहे हैं, ये करो वो करो। हम कोई प्रोग्राम नहीं करते, हम सरकार के नूर का जिक्र करते, सरकार के इल्म गैब वाला बोलते, सरकार का वसीला लेते, सरकार को पुकारते, या रसूलुल्लाह, सरकार की मदद हासिल करने का या रसूलुल्लाह का नारे लगाते। आप भी अपने घरों में दुरूद की महफिल सजाइए, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करिए, बच्चों को झंडे देकर या रसूलुल्लाह का नारा बुलंद कराइए, गलियों में जुलूस निकालिए। 12 रबीउल को मिलाद मैदान खिलवत ग्रोह में ईद मिलाद नबी बनाने के लिए हाजिर हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका ममता इतनी देर तशरीफ फरमा होकर इस जलसे को समाप्त फरमाया। और सबसे पहले मैं जनाब उस्मान बिन मोहम्मद फहद कुरैशी साहब का, जैन फंक्शन हॉल के मालिक, इस सेठ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज तकरीबन 35 साल से वो जलसा मना है। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी उम्र दराज फरमाए, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। उनको कोई फिक्र नहीं है, वो सरकार के चाहने वाले हैं। हमारे उस्मान भाई कट्टर सुन्नी है और सरकार के चाहने, उनकी नस्लों में सुन्नियत जारी रहे और उनके दुश्मनों से उनको अल्लाह महफूज रखे और उनको सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। आप तमाम हजरात को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस्मान भाई का और तमाम हजरात का। खड़े हो जाइए। सलातो सलाम। तुम्हारा फोन लग गया, मैं परेशान। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह या हबीबी या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, जाते पाके तो मुमज्जद, जलवागाहे नूर सलमद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जा मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह
तुम ज़हूर अव्वली हो, तुम ही ख़त्म मुरसली हो, तुम शहे दुनिया वो दी हो, दिल रब्बे आलमी हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अलगया से जाने जाना हो गया है हिंदू जिंदा, तेरा हसरते सनाखा है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अफ़्रिग़ लना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बिग़फ़िर वरहम अंता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम अंता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम अंता ख़ैरुर राहिमीन। या अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में, आपकी आला और साहब के सदक़े में, हुज़ूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ा के सदक़े में, हुज़ूर ख्वाजा अता रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सरकार के सदक़े में, हुज़ूर बहरून अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह के सदक़े में, या अल्लाह हमारे जल्द से हमारी महफ़िल को कबूल फरमा। जितने हाज़रीन हैं उनको रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा दे। या अल्लाह उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा दे। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे पोशीदा ज़ाहरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे नाकाबिले माफ़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में कुशादगी की अता फरमा, हमारी उम्र में दराज़ी अता फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमको आने वाली बलायात आफत और हादिसों से महफूज फरमा। ये जो वायरस चल रहा है अल्लाह हम सब की, हमारे घर वालों की, तमाम मुसलमानों की, तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। या अल्लाह हम सब का ईमान पर खात्मा फरमा, कब्र के अजाब से बचा, हशर के अजाब से बचा, हमको बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा दे। मुसलमानों की जानो माल इज्जत और हक़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों, हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा पीटा कत्ल किया जा रहा है, उनकी जायदादें छीन ली जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अल्लाह ऐसी हुकूमत को बदल दे मेरे मौला। या अल्लाह जो लोग मुसलमानों को सता रहे हैं अल्लाह उनके ताकतों को छीन ले मेरे मौला। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह गज़वा के मुसलमान की मदद, या अल्लाह उनकी भूख को मिटा दे मौला। गैब से मेरे मौला उनको रिज़्क़ का इंतजाम कर दे। गैब से मेरे मौला फ़लस्तीन और गज़वा के मुसलमानों की मदद फरमा, उनको फतेह और नुसरत अता फरमा, हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा। मेरे मौला हमारे उस्मान भाई की उम्र दराज फरमा, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, उनके बीवी बच्चों को सलामती अता फरमा, उनके बच्चों को आला से आला आमदनी अता फरमा, उम्र दराज फरमा। यहाँ जितने हाजिरीन हैं उनके बीवी बच्चों को सलामत रखे। या अल्लाह जो हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, खबरों में, अल्लाह उनकी खबरों में नूर और सकीना ना, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको सलामती अता फरमा। या अल्लाह हमें आपस में मोहब्बत अता फरमा। मीलाद के जलसे करवाना, मीलाद में शरीक होने वाला। या अल्लाह सरकार के दुश्मनों की पहचान पैदा कर देना। या अल्लाह सरकार के गुस्ताखों से हमको बचा ले मेरे मौला। या अल्लाह उनको नीस्त नाबूद कर दे मेरे मौला। या अल्लाह अहले सुन्नत के पैगाम को तू दूर दूर तक पहुंचा दे मेरे मौला। हमको हमारी मौत अहले सुन्नत के अकायद पर कर दे मेरे मौला। हम पर रहम फरमा, करम फरमा। आइंदा साल इससे भी धूम जलसा उस्मान भाई को हमको करना नसीब फरमाए, मौका अता फरमाए।
और तमाम जलसों और 12 रबीउल अव्वल का जलसा जो खिलवत में होगा उसको कामयाबी अता फरमा, हम सब पे रहम फरमा, करम फरमा, अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।